दोस्तों, अगर आपकी टांगें अक्सर थक जाती हैं, चलने में भारीपन महसूस होता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगने लगता है, जांघों में जकड़न, पिंडलियों में खिंचाव और पैरों में एक अजीब सी कंपन या सुन्नपन महसूस होता है, या रात को ऐंठन के कारण नींद खुल जाती है, तो ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है या फिर शरीर अंदर ही अंदर किसी कमी का इशारा कर रहा है? आज मैं आपको बताने वाला हूं टांगों की कमजोरी के 5 कारण, जिन्हें समझकर आप घर बैठे मसल्स को फिर से मजबूत बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्र होम रेमेडीज में। मैं हूं संदीप गुप्ता, आपका हेल्थ कोच, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। दोस्तों, ये जो पैरों में दर्द, ऐंठन, थकान, भारीपन और कमजोरी है, सिर्फ एज यानी उम्र की वजह से नहीं है, बल्कि शरीर का सिग्नल है कि अब मांसपेशियां पहले जैसी मजबूत नहीं रही। ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इसे समय रहते ना समझा जाए तो धीरे धीरे शरीर की एनर्जी, पैरों का बैलेंस, टांगों की ताकत, सब कुछ कम होने लगता है। सोचिए, जब हम सुबह उठकर घर के काम करते हैं, थोड़ा झुकते हैं, थोड़ी देर चल लेते हैं या फिर सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो वही पैर जो कभी दिन भर भागते थे, अब कुछ ही मिनट में जवाब देने लगते हैं। कभी ऐसा लगता है कि जांघों में कसाव है, कभी पिंडलियों में जकड़न या फिर झंझनाहट महसूस होती है, कभी कभी तो पैरों में कंपन महसूस होती है, जैसे अंदर से एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई हो। असल में ये सब केवल उम्र का असर नहीं है, बल्कि शरीर में कुछ जरूरी मिनरल्स और पोषक तत्वों की कमी का नतीजा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शरीर की लगभग 40% ताकत मांसपेशियों में होती है। यही मांसपेशियां हमें चलने में, उठने में, सांस लेने में, दिल की धड़कन को बनाए रखने में मदद करती हैं। लेकिन जब खान पान गड़बड़ हो, पानी कम पिया जाए और शारीरिक गतिविधियां कम हो जाए, तो यही मसल्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। और सबसे पहले असर पड़ता है पैरों की मांसपेशियों पर, क्योंकि पूरा शरीर का भार इन्हीं पर टीका होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरों की मांसपेशियों के कमजोर होने के 5 कारणों की, और जानेंगे कि कैसे कुछ आसान घरेलू और नेचुरल उपायों से आप अपने पैरों में दोबारा वही ताकत, वही स्फूर्ति ला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हर कारण के साथ उसका सही नेचुरल समाधान भी बताया गया है, जो आपके घर के रसोई में ही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रुद्र होम रेमेडीज का आज का हेल्थ वीडियो, और जानते हैं कि आखिर क्यों हमारी टांगे, हमारी मांसपेशियां और नसें धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है मैग्नीशियम की कमी। जी हाँ, मैग्नीशियम को कहा जाता है मसल मिनरल, क्योंकि यह मांसपेशियों के सिकुड़ने और ढीला होने दोनों को कंट्रोल करता है। जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो सबसे पहले पैर जवाब देना शुरू कर देते हैं। पैरों में ऐंठन होगा, झंझनाहट महसूस होगी, पैरों में थकान और साथ साथ में नींद की परेशानी जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती है। साइंस कहता है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये तीनों मिलकर बनाते हैं मसल का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जब यह बैलेंस बिगड़ता है तो नसों के सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह वात दोष की वृद्धि का संकेत है, जो शरीर में खिंचाव, कंपन और दर्द को बढ़ाता है। मैं आपको कुछ खाने वाली चीजों के बारे में बताता हूं, जिसे डाइट में शामिल करके आप मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है मैग्नीशियम के लिए, वह है केला। रोजाना 2 केला जरूर खाया करें। केले के ऊपर आप थोड़ी सी मात्रा में दालचीनी का पाउडर छिड़कें, हो सके तो थोड़ा सा शहद ऐड करें और केले को आराम से चबा चबा कर खा लें, ताकि अच्छे से इसका डाइजेशन हो सके। इसके अलावा रोजाना भुने हुए चने, बादाम और कद्दू के बीजों को यानी पंपकिन सीड्स को खाना शुरू करें। आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भुने चने खा सकते हैं। सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खा सकते हैं। कद्दू के बीजों को 2 से 3 चम्मच की मात्रा में भूनकर किसी भी तरह से खा सकते हैं। इसके अलावा पालक भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हो सके तो नारियल पानी पीना शुरू कर दीजिए। ये आपके पैरों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि की तरह काम करता है। रात को गर्म दूध के अंदर 5 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, 2 चुटकी हल्दी और 2 चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से मसल्स की ताकत जल्दी लौटती है। इस तरह दूध बनाकर हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर पिएं।
4 से 5 हफ्तों तक रेगुलर लें, आपको फायदा दिखेगा। इसके अलावा हो सकता है कि आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो। पोटेशियम हमारे शरीर का एनर्जी बैलेंसर है। यह मांसपेशियों और नसों के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। जब इसकी कमी होती है तो थकान, दिल की अनियमित धड़कन, पैरों में ऐंठन, टांगों में भारीपन महसूस होता है। अगर आप रोजाना केला खाते हैं तो केला से पोटेशियम भी और मैग्नीशियम भी दोनों ही मिल जाते हैं, तो केला तो रोजाना खाना है। इसके अलावा नारियल पानी पीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। आप टमाटर को डाइट में शामिल कर सकते हैं। संतरा या नींबू पानी भी सुबह का समय पी सकते हैं। एक तरीका बताता हूँ, इस तरीके से लीजिएगा। 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ दीजिए, उसमें 1 चुटकी काला नमक मिला लीजिए। ये छोटा सा ड्रिंक आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को तुरंत बैलेंस करेगा और एनर्जी बढ़ाएगा। इस तरह से नींबू पानी बनाकर सुबह का समय लीजिएगा। शाम के वक्त भूल के भी नींबू पानी नहीं पीना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पैरों में और जोड़ों में दर्द को ये और बढ़ा सकता है। कुछ भी खट्टी चीजें आपको शाम को 4 या 5 बजे के बाद नहीं खाना है। इसके अलावा शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो भी पैर कमजोर पड़ जाते हैं। पैरों में ऐंठन, दर्द की समस्या देखी जाती है। आप एक बात याद रखिए, शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसल्स का 75% हिस्सा सिर्फ पानी होता है। यानी अगर आप पानी कम पीते हैं तो मसल्स का फ्यूल ही खत्म हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से मसल्स सिकुड़ जाते हैं, ब्लड फ्लो कम होता है और दर्द, थकावट, सूजन बढ़ जाती है। तो दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर पिए। पानी भी आपको जबरदस्ती नहीं पीना है, जब प्यास लगे तो पानी पीजिए, है ना। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नारियल पानी पी सकते हैं, सुबह नींबू पानी पीजिए, सुबह संतरे का, मौसम्बी का जूस पी सकते हैं, पाइनएप्पल का जूस पी सकते हैं, और दोपहर के खाने में छाछ जरूर शामिल करें, बटर मिल्क। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी की। देखिए, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत बनती हैं और विटामिन डी उस कैल्शियम को शरीर में सही तरीके से अवशोषित करता है। जब इन दोनों की कमी होती है तो सबसे पहले असर पैरों पर दिखता है। घुटनों में जकड़न, चलने में कमजोरी और पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो रोज सुबह के समय 15 से 20 मिनट धूप जरूर लें, सूर्य की रोशनी लें और अपनी डाइट में दूध, पनीर, तिल, अलसी के बीज, मूंग की दाल, इन सब चीजों को शामिल करें। और अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर कैल्शियम, विटामिन D3 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भोजन से न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता हमारी कमजोर पड़ती जाती है। इसलिए एक एज के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा जब शरीर में रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व मसल्स तक नहीं पहुंच पाते। इससे मसल्स जल्दी थक जाती हैं और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तो ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए क्या करें, रोजाना फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें। कम से कम 20 मिनट की वॉक या फिर योगा एक्सरसाइज जरूर करें। और एक आसन बताता हूँ, दीवारों के सहारे पैरों को ऊपर रखें और इस तरह से 15 मिनट तक रोजाना करें। एक साथ 15 मिनट तक ऊपर ना रख सकूं तो 5-5 मिनट के लिए 3 बार रख सकते हैं, है ना। इस तरह से कीजिएगा। पैरों में जो झंझनाहट है, पैरों में जो कमजोरी है, दर्द है, अकड़न है, जकड़न की समस्या है, उसमें जबरदस्त फायदा मिलेगा। इस आसन को करने के बाद आप पैरों की मालिश जरूर कर लीजिएगा। सरसों के तेल, तिल का तेल या फिर जैतून के तेल से मालिश करना फायदेमंद होता है। और साथ में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए रोजाना सुबह के समय या फिर सुबह नाश्ता करने के 1-1.5 घंटे के बाद 2 कच्ची कली लहसुन खाना शुरू कीजिए। लहसुन बहुत ही कमाल की औषधि है, इसे धरती का अमृत कहा जाता है। अगर आप लहसुन खा सकते हैं तो जरूर खाइए। 2 कच्ची कली लहसुन को कूट लीजिएगा, 2 से 3 मिनट बाहर हवा में से रहने दीजिए ताकि इसका एलिसिन एक्टिवेट हो जाए। फिर इसके बाद आप गुनगुने पानी के साथ इसे ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच शहद के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से फॉलो कीजिएगा। और अगर आपके घर के आसपास गिलोय हो ना, गिलोय का डंठल या फिर पत्तियां, उसका काढ़ा बनाकर हफ्ते में सिर्फ 2 बार पिया करें। अभी ठंड का मौसम है तो गिलोय का काढ़ा या फिर गिलोय का चूर्ण भी बाजार में मिल जाता है। तो रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में गिलोय के चूर्ण को
1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर इसे पी लीजिए। गिलोय भी कमाल की औषधि है। ये वात को बैलेंस करती है और जोड़ों में दर्द जो है, पैरों में जो दर्द है, उसको भी ये ठीक करने में आपकी मदद करेगी। गिलोय भी कमाल की औषधि है। ये शरीर में बढ़ी हुई वात को कंट्रोल करती है। तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही लेना है, रोजाना लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं आपको फटाफट एक ड्रिंक की रेसिपी बताता हूँ। इस ड्रिंक को आप सुबह के समय या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास बनाकर पी सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पैरों में ताकत आएगी, मसल्स आपके मजबूत होंगे, नसों में जो ढीलापन है, नसों में जो दर्द है, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। इसके लिए आप क्या करें, 2 कप पानी लें, इसमें 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर ऐड करें। दालचीनी का पाउडर नहीं है तो 1 इंच दालचीनी ऐड कर सकते हैं। साथ में डालना है 2 लौंग और आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक को इसमें मिला देंगे और इसकी चाय बना लेंगे। इसे तब तक उबालेंगे जब तक 2 कप पानी 1 कप ना रह जाए। अच्छे से चाय बनाने के बाद इसे छान लीजिएगा। छानने के बाद इसका सेवन आपको, जैसे मैंने बताया, कि सुबह के समय कर सकते हैं या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, अलसी, कद्दू का बीज और तिल का बीज, है ना, इन तीनों ही बीजों को बराबर मात्रा में लेकर तवा पर इसे भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है और फिर इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर को किसी डब्बे में, जार में भरकर रख लेना है और रोजाना 2 से 3 चम्मच की मात्रा में इस मिक्स पाउडर का सेवन करना है। बिल्कुल दवाई की तरह करना है। इसमें आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, है ना, प्रोटीन, सब कुछ मिलेगा। ये मल्टीविटामिन पाउडर है, तो इसका सेवन आपको रोजाना करना है। ठंड के मौसम में 4 से 5 चम्मच तक भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ अगर थोड़ी सी मात्रा में गुड़ भी खा लेंगे ना तो भी अच्छा रहेगा। अगर डायबिटिक नहीं है तो गुड़ थोड़ी सी मात्रा में इसके साथ ले लीजिएगा। और जो मैंने काढ़ा बताया है वो और इस चूर्ण का सेवन रोजाना करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, इससे नींद बेहतर होगी, है ना, पैरों में भारीपन, दर्द और कमजोरी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये सारी जो रेमेडी मैंने बताई पूरी तरह से नेचुरल है, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आज की जानकारी बस यहीं तक थी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की सेहत बदल सकती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही असरदार और नेचुरल नुस्खे आपको मिलते रहें। मैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।